अयोध्या ब्यूरो न्यूज। अयोध्या पुलिस ने प्रयागराज हाईवे पर हुई लूट का खुलासा किया है। हाईवे पर दिल्ली का एक गैंग अपनी गाड़ी पर यात्रियों को बिठाकर लूट को अंजाम देता है। दिल्ली के हाईवे लूट के गैंग के 2 बदमाशों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट में प्रयुक्त कार, 8,200 रुपए व एक वायरलेस हैंडसेट बरामद किया है। दिल्ली का ये गैंग 23 मई को कोतवाली नगर के नाका स्थित एक बैंक कर्मी को अपनी कार में बिठाकर थाना पूरा कलंदर के रोडवेज वर्कशॉप के पास 8,500 रुपए व एटीएम से कुछ रुपए निकलवाकर लूट लिए थे। यात्री को कार में बिठाकर खुद को सुरक्षा एजेंसी से जुड़े सुरक्षाकर्मी बताकर उनका विश्वास प्राप्त कर लेते थे। इसके लिए लुटेरे वायरलेस हैंडसेट का इस्तेमाल करते थे। 23 मई को बैंक कर्मी राम अचल वर्मा को प्रतापगढ़ जाना था। प्रतापगढ़ में उनकी पत्नी जेला है, उनसे वे मिलने जा रहे थे। तभी नाका पर उन्हें एक कार मिली जो प्रतापगढ़ करके पुकार रही थी। प्राइवेट सवारी समझकर राम अचल वर्मा ने उस पर बैठ लिया। रास्ते में खुद को सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मी बताकर भरोसे में लिया और जब वो प्रयागराज हाईवे पर थाना पुराकालंदर के रोडवेज वर्कशॉप पर पहुंचे तो उनसे सारे रुपए छीनकर उन्हें कार से धक्का देकर गिरा दिया। रामअचल वर्मा ने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद सीसीटीवी के माध्यम से अयोध्या पुलिस ने लूट का खुलासा कर दिया है। इस दिल्ली के गैंग की 2 बदमाश पहले ही एक अन्य मामले जेल जा चुके हैं, जबकि 2 बदमाशों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रदीप कुमार पर दिल्ली में ब्रेकिंग न्यूज। नई दिल्ली से आ रही बड़ी खबर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 45 दिन हो गए हैं। 45 दिन के बाद पीएम मोदी वहां फीता काटने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, नहीं तो उन्होंने हमले के बाद कश्मीर में झांका तक नहीं। हमारी और नरेंद्र मोदी की सरकार में यही अंतर है। मुझे कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद हमने एक आतंकी को चुन चुन कर मारा था। हमारे शूरवीरों ने जिन्हें गिरफ्तार किया वह भी फांसी के फंदे पर लटकाए गए, लेकिन अभी तक पहलगाम के क्रूर आतंकियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। आखिर वे लोग कहाँ हैं? उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जब तक उन आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि सिंदूर के सौदागर अपनी चुप्पी तोड़ो। आप देख रहे हैं KNC लाइव न्यूज टीवी पर मीडिया रिपोर्ट AK सिंह, नीरज चौहान। मूल रूप से जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं और ये बाराबंकी में बैंक कर्मी के रूप में काम करते हैं। 23 तारीख को ये हाईवे के पास खड़े हुए थे। इनको प्रतापगढ़ जाना था क्योंकि इनकी पत्नी वहाँ पर डिप्टी जेलर है। उसी समय पे पीछे से गाड़ी आती है और इनको सवारी के रूप में उस रास्ते के बारे में पूछती है, तो क्योंकि इनको जाना रहता है तो विश्वास करके उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में पहले से जो लोग रहते हैं आगे चल के इनको अपने आप को सुरक्षा कर्मी या पुलिस कर्मी बताकर भय में डालकर इनके पास से जो नकदी है वो लूट लेते हैं और फिर इनके अकाउंट से, सिम कार्ड से, ATM से भी पैसे निकलवा लेते हैं। ये घटना जब रिपोर्ट हुई, क्योंकि हाईवे की इस तरह की घटना को बड़ी गंभीरता से लिया गया, घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। SOG और सर्विलांस की टीम को भी इसमें लगाया गया। बेसिकली जो CCTV फुटेज जहां पर घटना हुई थी उसको फ्रंट लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस देखा गया, तो CCTV से इन व्यक्तियों के बारे में जानकारी हुई। फिर इनको बैक ट्रैक करके जब फॉलो किया गया तो ये जानकारी हुई कि जो इस तरह की घटनाएं अक्सर हाईवे पे करता है ये बेसिकली दिल्ली का गैंग है। इसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में ट्रेस किया गया। इस घटना को कारित करने वाले टोटल 4 लोग जो थे उनमें से 2 लोग ऑलरेडी इसमें जेल जा चुके हैं, परंतु इसके जो मेन सरगना है जिसके द्वारा ये पूरा गैंग संचालित किया जाता है और घटना को कारित किया जाता है, वो व्यक्ति और उसका एक साथी आज अरेस्ट हुए हैं। इसमें प्रदीप कुमार जो कि इसका मुख्य अभियुक्त है और उसका साथी सोनू, ये दोनों अरेस्ट हुए हैं। इसमें से एक की 23 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और दूसरे की भी क्रिमिनल हिस्ट्री 9 मुकदमों की है। इनके पास से जो बरामदगी है, जिस गाड़ी से इन्होंने घटना करी थी वो गाड़ी बरामद हो गई है। ये लगातार उसकी नंबर प्लेट भी चेंज करते हैं ताकि ये कहीं पर ट्रेस ना हो। जो पैसे इनके द्वारा लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें बरामद हुई हैं जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स से वादी की।
और एक मोबाइल नुमा हैंडसेट या हैंडसेट नुमा मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है, जिससे ये सामने वाले व्यक्ति को जिसको लूटना होता था उसको प्ले करके उसकी आवाज़ इस तरह से आती थी जैसे वायरलेस सेट में पुलिस कर्मियों के पास जो होता है उससे आवाज़ आती है, ताकि सामने वाले पे ये प्रभाव पड़े कि ये किसी सुरक्षा एजेंसी से हैं।